हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम DSSB TGT मैथमेटिक्स नेट गेट CUT सब में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। इस टाइप के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जरूर आता है, द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम SN टू Q8 n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज 2। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की, राइट। इफ एफ जी टू जी डैश होमोमॉर्फिज्म है तो जी मोड कर्नल एफ किसका आइसोमर होता है? एफ जी के। ऑर्डर ऑफ जी मोड एच क्या होता है? ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, राइट। कर्नल एफ क्या होता है? कर्नल एफ में वे एलिमेंट होते हैं जिनकी इमेज कहाँ जाती है? आइडेंटिटी पे, राइट। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, समझे? ओके। तो Q8 में क्या एलिमेंट होते हैं? +-1 +- आयोटा +-j +-k, राइट। तो S3 के क्या बनाएंगे हम? नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप तो ये हो गया, ये अल्टरनेट सब ग्रुप है, ठीक है ना। और ये क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, राइट। तो S3/S3 किसका आइसोमर होता है? Z1 के। Z1 हमेशा क्या होता है? Q8 के अंदर होता है, क्योंकि Z1 के अंदर क्या होता है? सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ट्रिवियल मैपिंग बनेगी, क्योंकि S3 के सारे एलिमेंट किस पे जाएंगे? आइडेंटिटी पे, क्योंकि ये S3 क्या है? कर्नल का एलिमेंट है, कर्नल है पूरा। ये S3 क्या है? पूरा कर्नल, ठीक है ना। तो इसके सारे एलिमेंट किस पे चले जाएंगे? आइडेंटिटी पे, राइट। ऐसे ऐसे कर्नल बन जाएगा, ऐसे आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 2 3, राइट। तो यहाँ पर क्या है? Q8 है, यहाँ पर क्या है? 1 - 1 +-i +-j, ठीक है, +-k। तो ये सारे एलिमेंट किस पे चले जाएंगे? ये इस पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे किसके एलिमेंट है? कर्नल के, राइट। तो ये ट्रिवियल मैपिंग आ जाएगी। तो एक तो ये होगी यहाँ से, ठीक है। ओके, यहाँ से आ गया हमारे पास एक मैपिंग आ गई, राइट। S3/में A3 का ऑर्डर कितना होता है? 3। इसका ऑर्डर कितना है? 6। किसके आइसोमर होगा? ये Z2 के, ठीक है ना। और Z2 हमेशा क्या होता है? Q8 के अंदर होता है, ठीक है ना। Z2 का मतलब है एक आइडेंटिटी और एक दो ऑर्डर का एलिमेंट। तो इसके अंदर एक आइडेंटिटी और एक दो ऑर्डर का एलिमेंट है। ये हमेशा याद रखना है। जो इधर वाले ग्रुप में ऑर्डर है, जिस एलिमेंट का ऑर्डर सेम, उसी ग्रुप में भी सेम ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए, तभी इमेज जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी, राइट। ये समझ लेना आप, ठीक। ओके, अब देखो, अब यहाँ से A3 कैसे बनेगा? देखो, A3 बनेगा, एक तो आइडेंटिटी, जैसे एक तो आइडेंटिटी, एक 1 2 3, एक 1 3 2। तो ये बन गया हमारे पास अल्टरनेट शेप ग्रुप। 1 2 1 3 और 2 3, एक ये बन गया हमारे पास। यहाँ से क्या आ गया? ये बन गया हमारे पास 1 - 1 +- आयोटा, ठीक है, +-j और +-k। तो एक एलिमेंट इस पे जाएगा आइडेंटिटी पे। क्यों? कर्नल के एलिमेंट कहाँ जाते हैं? हमेशा आइडेंटिटी के ऊपर जाएंगे। और ये एक एलिमेंट कहाँ जाएगा? -1 पे जाएगा, क्योंकि दो ऑर्डर का एलिमेंट यही है। दो ऑर्डर का एलिमेंट यही है, ठीक है ना। देख, यहाँ से जाएगी। ये 4 ऑर्डर के हैं, इनके ऊपर इमेज नहीं जाएगी, राइट। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गई, एक ये होगी। हाँ, अगर यहाँ पे दो ऑर्डर के एलिमेंट और होते तो फिर और होमोमॉर्फिज्म बनती, बट यहाँ पे दो ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है, इसलिए एक ही होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, राइट। ओके, अच्छा जी। इसके बाद क्या है? S3/E। ये किसके आइसोमर होता है? S3 की। S3 जो है Q8 में नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये 6 ऑर्डर का है, ये 8 ऑर्डर का है। ये 6 ऑर्डर का है और ये 8 ऑर्डर का है। दूसरी बात, S3 Q8 के आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि S3 के अंदर क्या है? 3 ऑर्डर के एलिमेंट भी हैं, लेकिन Q8 के अंदर 3 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसके अंदर 2 ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है और 4 ऑर्डर का है, राइट। तो ये इसके अंदर ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो केवल दो ही होमोमॉर्फिज्म आएंगे हमारे पास, ठीक है ना। एक तो यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप S4 का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। कौन सा एग्जाम्पल है? S4 का देखते हैं, चलो। कुछ नहीं है, S4 के अंदर भी ऐसे ही बनेंगे। एक तो S4 बनेगा, एक A4 बनेगा, एक आइडेंटिटी बनेगा। S4 जो है, S4 के आइसोमर हो जाएगा, वो किसके हो जाएगा? Z1 के। तो Z1 जो होता है Q8 के अंदर होता है, तो यहाँ से ओट Z1 क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक आएगा, राइट। यहाँ से S4/में A4, ये किसके आइसोमर हो जाएगा? Z2 के। और ये किसके आइसोमर हो, ये किसके अंदर आ जाएगा? Q8 के अंदर। तो ओट Z2 भी क्या आ जाएगा? हमेशा 1 आएगा। S4/E,
ये किसके एच फोर होगा, H4 के। अरे H4 जो है Q8 के अंदर नहीं होता, क्योंकि H4 का ऑर्डर कितना होता है 24, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है 24, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर क्या है, Q8 का ऑर्डर कितना 8, ठीक है ना। तो यहाँ से भी 2 ही होमोमॉर्फिज्म आएगी हर हाल में, राइट। क्योंकि फार्मूला ये थे, शॉर्टकट मेथड ही मैंने आपको बता दिए आते कैसे हैं, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।